कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। अब वो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए, राम का नाम लो तो चिढ़ जाते। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। और सत्य को स्वीकारने में चूक की तो 2024 छोड़िए 2029 तक भी ऐसे ही धक्के खाते फिरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों से यह साफ हो गया है कि नेताओं का सनातन को गाली देना कांग्रेस को ले डूबा? क्या कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया, जैसा खुद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं? सवाल यह भी है कि 23 में कांग्रेस को श्राप लगा तो क्या 2024 में पूरा इंडिया अलायंस साफ हो जाएगा? चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी जश्न मना रही। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यह जीत की हैट्रिक से 24 में जीत की हैट्रिक तय है। 24 में जीत की गारंटी है तो क्या विपक्ष मायूस है? उधर विपक्ष में हार की समीक्षा कम, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चल रहा है। गठबंधन के नेता कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस के अंदर से ही चुनाव की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कांग्रेस की हार की वजह सनातन को गाली देना और जातिवादी राजनीति करने को बता दिया और यहां तक कह दिया कि ये चुनाव के नतीजे सनातन का श्राप है। सुनिए। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है, तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि गांधी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस को आज सनातन विरोधी पार्टी के तौर पर जाने लगा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जिन्हें राम नाम, गाय और गंगा से चिढ़ है। सुनिए। वो कांग्रेस गांधी के रास्ते पे चल रही थी तो वो कांग्रेस तो राम की कांग्रेस होनी चाहिए। राम राज्य की कल्पना थी महात्मा गांधी की। अब वो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए, राम का नाम लो तो चिढ़ जाते हैं, हिंदू का नाम लो चिढ़ जाते हैं, गंगा की बात करो चिढ़ जाते हैं, गाय की बात करो चिढ़ जाते हैं, गायत्री की बात करो चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा परसेप्शन बना कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। उसका नुकसान भारी रूप से हमें देखने को मिला। आप सोचिए, 2014 चुनाव की हार की समीक्षा के बाद एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने यही कहा था जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। लेकिन करीब 9 साल बीत गए, कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम की माने तो पटरी पर नहीं आ पाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईडी गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि अगर सच को स्वीकार नहीं किया तो 24 छोड़ दीजिए, 29 तक भी ऐसे ही घूमते मिलेंगे। सुनिए। विपक्ष का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम पर सिर्फ मोदी को हटाना चाहता है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कहती है कांग्रेस चालू पार्टी, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी केसीआर को कहती है ये बीजेपी से मिले हुए हैं, वो इसे कहता, वो इसे कहता। फिर हम सोचते हैं हम इंडिया गठबंधन कर लेंगे और देश की जनता हमें जो वोट दे देगी। ये सब ख्वाब हैं। अगर विपक्ष ने सकारात्मक राजनीति करना स्वीकार नहीं किया और सत्य को स्वीकारने में चूक की तो 2024 छोड़िए 2029 तक भी ऐसे ही धक्के खाते फिरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप सोचिए, अभी 24 के लिए रणनीति बन रही है। विपक्ष कह रहा है एक साथ होकर लड़ेंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं 24 छोड़ दीजिए, 29 में भी पता नहीं क्या होगा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि सनातन का शाप क्या 2024 में इंडिया अलायंस साफ हो जाएगा? राम नाम, गाय गंगा से बैर, गठबंधन की क्या खैर नहीं है? मोदी लगाएंगे हैट्रिक, कांग्रेस क्या कंफ्यूज होती रहेगी इसी तरीके से? सवाल यह भी कि सच नहीं स्वीकारेंगे तो 29 तक क्या धक्के खाते रहेंगे, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बातें कही हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। तोहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है।
हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ रहे हैं। इनके अलावा आचार्य शैलेश तिवारी जी, प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के नेता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन संदीप जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। 2014 के बाद 9 साल बीत गया, अगले 10वें साल में चुनाव है, लेकिन यह बात तो तय है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही कि अगर सनातन पर टिप्पणियां होंगी तो जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इस चुनाव में तो दिखा दिया कम से कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पूर्णता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने ये बातें नहीं कही हैं, कांग्रेस के अलायंस ने कही है, उसी तरीके से कही है जैसे संजय निषाद ने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन होते हुए भी ये कहा था कि जो है भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है। पहली चीज आपने गाय की बात की, दूसरी चीज आपने गाय की बात की। गौरक्षा अधिनियम 16 राज्यों में लागू है, 16 के 16 राज्य कांग्रेस ने लागू किया। आप सुनिए संदीप त्रिपाठी जी, एक सवाल और, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने राम भद्राचार्य जी से भी बातचीत की है, वो भी सुनवा दूंगा और आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। और सवाल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं बात की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव आता है उसमें सनातन विवाद से किनारा कर लेते हैं। ये सवाल सुन लीजिए, क्योंकि राम भद्राचार्य जी की बात सुनाकर इसका जवाब लूंगा और आपको समय दे रहा हूं कि आप इसका जवाब कायदे से सुन लीजिए। कांग्रेस वर्किंग हमारे साथ इस वक्त जगतगुरु स्वामी राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। मैं 3-4 नाम आपको बड़े गिना दूंगा और आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं भरोसा होगा तो। खुद कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके से प्रभु राम को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनवाऊंगा। जरा नाम अगर आपको याद हो जाए तो ईमानदारी से सोचिए, 1 मिनट का समय देता हूं। लेकिन पहले आप सुनिए राम भद्राचार्य जी से आपसे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा, यह जरूर बातचीत आपको सुननी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको, अनेक आशीर्वाद। गुरु जी, पहली तो बातचीत यही है कि आपकी भविष्यवाणी मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सभाओं में वो सत्य साबित हो गई। बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन नंबर इतना ज्यादा आपने सोचा था क्या? बिल्कुल सोचा था, मैंने जितना सोचा था वही हुआ है। और मैं जानता हूं कि सनातन धर्म का अपमान करके कोई रह नहीं सकता। एक बात कही जा रही है गुरुजी कि सनातन का श्राप लगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बात कही, तो आपको भी लगता है कि ये इंडी गठबंधन को श्राप लग गया सनातन का? सनातन का श्राप लग गया, नहीं, जनता का श्राप लग गया। सनातन धर्म को श्राप नहीं दे सकता, वो ठीक नहीं बोला उन्होंने, प्रमोद कृष्णम ने। जनता का श्राप लगा, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान जनता नहीं सह सकती। कई नेता आए गए सनातन को लेकर, टिप्पणियां माता लक्ष्मी जी को लेकर, रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, और उन पार्टियों के बड़े नेता चुपचाप सुनते रहे। सबको यही तो सबको दंड मिला है। और मैं मानता हूं मित्र राकेश जी की वो 2024 में भी भाजपा 400 को पार करेगी। ये आपकी भविष्यवाणी 24 के लिए, और फिर मोदी रिपीट होंगे। हाँ, अब चलिए संदीप त्रिपाठी जी, एक सवाल जो मैंने पहले पूछा था उसके बाद मैं तुहिन सिन्हा का रुख करूंगा, और कुछ धर्माचार्य भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव आता है सनातन विवाद से दूरी, इंडी गठबंधन बना रहे थे, बोलना चाहिए था उस पर, नंबर 1। नंबर 2, मणिशंकर अय्यर, दशरथ के महल में 10,000 कमरे, राम किस कमरे में पैदा हुए कहना मुश्किल है, आप कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा। राशिद अलवी, जय श्री राम बोलने वाले राक्षस के समान है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत आ जाएगी, इतनी चिढ़ है सनातन से। प्रियांक खड़गे, उनके पुत्र कहते हैं सनातन बीमारी की तरह है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। अब मैं बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर जी कहां पर है, कांग्रेस पे कौन सी जिम्मेदारी पर है, बताने की जरूरत निकाल नहीं दिया है क्या पार्टी से? सुन लीजिए, पार्टी से निकाल दिया है। सर राकेश जी, क्या संजय निषाद बाहर हैं क्या? आप तो मंत्री बनकर बैठे हैं, जिन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप किसी दूसरी पार्टी के नेता हैं, संजय निषाद की पार्टी के आप नेता हैं, नहीं है ना? तो चर्चा में बैठे सर, हम चर्चा में बैठे, अगर बात चलेगी तो बात दूर तक जाएगी। नहीं तो उनकी आड़ लेकर संजय निषाद ने कभी कुछ बोल दिया, तुहिन सिन्हा के उसको कुछ बोल देते हैं, ठीक है, कोई और कुछ बोल देता है, अब्बास हैदर कुछ बोल देंगे, तो कांग्रेस पार्टी को लाइसेंस मिल गया। सर अगर आपकी अनुमति हो पांडे जी, तो मैं अपनी बात रख सकूं। नहीं, बिल्कुल बोलिए सर, मेरा सिर्फ इस बात को लेकर सवाल था कि दूसरों की आड़ मत लीजिए। मैं सनातनी हूँ सर,
आज आपसे बड़ा सनातनी हूं, इतना मानकर चलिए। पहली नहीं चीज। नहीं, मैं ना तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा ना तो आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। नहीं, अब ये लेने देने का काम चल रहा है तो करना पड़ेगा सर। नहीं तो मत करिए ना बाकी तो सर, आप मेरी सनातनी आस्था पर सवाल नहीं उठा सकते संदीप जी, ना तो मैं उठा रहा हूं। आगे सर बात करें हम लोग। हाँ बिल्कुल बोलिए। थैंक यू। हमने ये कहा कि 16 राज्य में गौरक्षा अधिनियम लागू है, 17वां राज्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है, लेकिन हम सवाल नहीं पूछ पाते, जबकि इन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। क्या आप बताइए, आज सत्ता इनकी है, सवाल हमसे पूछा जाएगा, भाई आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि जैसे मैंने बताया संजय निषाद को आप मंत्री बनाते हैं, मांझी को अपने साथ रखते हैं, ऐसे जो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, जिसकी आज प्रतिदिन चर्चा होती है आपके चैनल पर, उसका पर्सनल इंटरव्यू 1 घंटा का चलाया जाता है, उसको जनता के बीच में और संदेश फैलाया जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर FIR होती है, आज तक कार्रवाई नहीं होती, वो जेल नहीं जाता है। क्यों नहीं जेल जाता है? आप जबकि आज में लोग जेल चले जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच सनातनी है, सनातन की हितैषी है, वो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, क्यों? नहीं संदीप जी, ये सवाल मैंने आपसे ना आपकी हितैषी होकर पूछा था, और यही समस्या सर आपकी पार्टी के साथ है। माफ करिएगा सर, आपकी पार्टी के साथ यही समस्या है। आप लोगों को आईना दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे बयान अपने नेताओं को सिखाइए, और नहीं तो सार्वजनिक तौर पर आकर एक्शन ले लीजिए। आप नहीं ले पा रहे हैं। 2014 में एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है, तब से आज तक इमेज सुधार लिए होते तो ये स्थिति नहीं होती। मैं आ रहा हूं तुहिन सिन्हा इसका जवाब जो संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट रख दूं जल्दी से जी। अभी आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एंटी जो है हिंदू हमारी इमेज बनी, मैं कहा कह रहा हूं, एक एंटनी से जाकर पूछिए, 2 बार बोल चुके हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं, हम उनका प्रतिकार करते हैं, और उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। अन्यथा हम रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाले हैं। हमारे यहाँ राम से शुरुआत होती है, अपने आला कमान पर दबाव बनाइए ना कि ऐसे नेताओं पर एक्शन हो, और नहीं एक्शन ले पा रहे हैं तो कम से कम सार्वजनिक तौर पर आलोचना ही कर दें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव ही पारित कर दे कि ये राजा ने गलत कहा था, लेकिन हमास पर बोलेंगे, फिलिस्तीन पर बोलेंगे, इजराइल पर बोलेंगे, लेकिन सनातन का अपमान हो जाए नहीं बोलेंगे। तुहिन सिन्हा। देखिए राकेश जी, मौजूदा आयातित गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है आज, उसके लिए सनातन द्रोह एक नशा बन चुकी थी। 2005 में शुरू हुई थी, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दर्ज किया था कि भगवान राम जो है एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद जब पूरे देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अगर विकीलीक्स की माने तो वो ये बता रहे थे अमेरिकन एम्बेसी को कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू उग्रवाद से है। तो AK एंटनी जी की रिपोर्ट जो है वो 2014 के पहले की है। अब मैं आपको हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीनों में जो राहुल गांधी की करतूतें हैं वो बताता हूं। सबसे पहले वो मूर्ति पर प्रश्न उठाते हैं, मूर्ति को निर्जीव कहते हैं कि भगवान की जो मूर्ति होती है उस प्रकार से निर्जीव है, उस प्रकार से चुप बैठे होते हैं मोदी जी के मंत्री। इसका सीधा अर्थ तो यह है कि वो मूर्ति को निरर्थक मानते हैं। दूसरा, वो जब विदेश गए थे US में, वो कहते हैं IUML जो है वो परफेक्टली सेक्युलर है। उसके कुछ हफ्तों बाद IUML एक बड़ा सा जुलूस निकालती है केरल में, जिसमें हिंदुओं को मंदिरों के बाहर काटने की बात कही जाती है, और राहुल गांधी ने खंडन तक नहीं किया। जब DMK के मंत्री पूनम कहते हैं कि दरअसल इंडी अलायंस की स्थापना ही हुई थी सनातन को खत्म करने के लिए, तो कोई भी इंडी अलायंस के पार्टनर, कोई भी कांग्रेस ने उस पर सवाल नहीं उठाया, उसका खंडन नहीं किया, बल्कि अगली बार जब DMK आई इंडी अलायंस की मीटिंग में तो उससे प्रश्न भी नहीं पूछे गए। तो इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का एक बड़ा तबका मानता है, मजबूरी है उनकी कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझा नहीं सकते हैं कि इस देश के इतिहास को समझे, इस देश की संस्कृति को समझे। और ये दोनों भाई बहन जो हैं एक के बाद एक सनातन पर अपमान करते रहते हैं। पहले मंदिर जाते हैं, जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो दक्षिण भारत में जो मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक थे टीपू सुल्तान, उसको आइकन ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो ये है इनकी असलियत, और ये दोहरेपन पर ठीक जी ठीक मैं आ रहा हूं नवल किशोर जी और अब्बास हैदर भाई, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, सनातन पर विवादों की फहरिस्त अगर देखें, विवादित बयान कई बार आप उस चर्चा का हिस्सा रहे हैं, और देश की जनता ने बता दिया कि सनातन पर हमला होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, और ना ही ये जाति जनगणना वाला कार्ड चलेगा कि जातियों में बांट दिया जाए तो हिंदू बटेगा नहीं, ये भी साफ कर दिया। आपको लगता है ऐसा?
देखिए, जो रिजल्ट्स आकेश जी सामने आए हैं वो सबको प्रत्यक्ष रूप से देख लेने चाहिए, और जो बैठे हैं सामने उनको भी नजर आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे अभी जो एक लालच होता है ना, लालच कि हमारा एक मुश्त वोट जो इतने सालों से फॉर्मूला चलता है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं ये लोग। और यही वास्तविक तौर पे इनको सब पता है कि क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिस फॉर्मूले पे ये काम कर रहे थे, चाहे वो जातिवाद वाला फॉर्मूला था, इस देश ने उसको भुला दिया है। अब उस देश, ये जो इस बार इलेक्शन हुए हैं, ये साफ साफ तौर पे दिखाते हैं कि इनकी साफ साफ जो बातें करते हैं हर जनता को अच्छे से मालूम चल चुकी है क्या कर रहे हैं। इन्होंने इतना सनातन का हंगामा करने का प्रयास किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो यहां तक बोला कि अगर 2024 में मोदी आ गए तो क्या होगा कि सनातन पुनः स्थापित हो जाएगा, सनातन समाप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये मंशा साफ साफ बोल रहे हैं। उनके लड़के साहबजादे किस प्रकार से बोल रहे हैं। इसके अलावा हमारे राहुल गांधी साहब की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदू जो जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आपको बयान याद होगा, अच्छे से बयान याद होगा, लड़के छेड़ने जाते हैं, बोको हरम से हमारी तुलना कर दी जाती है और कोई दिक्कत नहीं। अब यदि किसी और धर्म के बारे में बोलने को कोई कुछ नहीं बोलता है। लगातार आघात सनातन पे जो कर रहे थे, जो सनातन का जो जनता ने उसको समझ लिया है। अभी जो स्वामी जी ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, जनता जाग गई है। सनातन तो सबका कल्याण, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे सनातन सबका कल्याण सोचते हैं, लेकिन जनता जाग गई है। जनता को गाली दे रहे हैं। इस देश की जनता सनातनी है और सनातनी जनता को यदि गाली दोगे, सनातन को उपशब्द कहोगे, तो जनता को लगती है वो गाली। इनको यही समझ में नहीं आ रहा था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सामने जो घटा है। ठीक है, और नहीं सुधरेंगे तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। इनके जो 3-4 पे रहने वाले अभी डबल फिगर में, सिंगल फिगर में आ जाएंगे। अब्बास हैदर भाई, वो देर नहीं लगी। क्या मैं मानूं कि नतीजे देखने के बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि अगले चुनाव तक मुंह बंद करके रहिएगा, फिर मत कहिएगा कि हिंदू धर्म धोखा है, फिर रामायण की लाइनों को लेकर सवाल मत उठाइएगा और मत इस तरीके से करवाइएगा कि प्रतियां जला दी जाए। मैं मान लूं ये भरोसा आप दिलाएंगे आप देश की जनता को? देखिए राकेश जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी अपनी स्वयं की आस्था है, वो अपनी आस्था का सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्टी की आप बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक हरदोई के विधायक है श्याम भार्गव, जब वो देश के देवी देवताओं को अपमानित करने वाली बात करते हैं, वो कहते हैं अस्तित्व में ही नहीं है, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाता तुरीन जी से। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अपना कर लीजिए, पहले अपना कर लीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं अगर किसी ने, मैं मानता हूँ, नहीं, एक मिनट, अरे आप धर्म गुरु हैं, थोड़ा सा संयम रखिए, कम से कम बात पूरी हो जाने दीजिए। आचार्य जी उनको सुन लीजिए, तुहिन सिन्हा भी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन अब्बास भाई ये क्रॉस है। अरे पहले अपने घर का अपने घर को ठीक कर लीजिए ना सर, दूसरे के घर में बाद में झांक लीजिएगा। मैं स्पष्टता से बात कहूंगा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक जीवन में हो, धार्मिक किसी की धार्मिक आस्था पे, किसी भी धार्मिक मामले में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात से तो ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या इन नतीजों को देखने के बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, या जनरल सेक्रेटरी से भी बड़ा कोई पद दे देंगे? राकेश जी देखिए, नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी विचारधारा तटस्थ है। हम ये मानते हैं कि किसी भी धर्म का, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ, पहले नवल किशोर जी के पास जाऊंगा, एक जवाब तुहिन सिन्हा का। देखिए अब्बास हैदर जी थोड़ा मेच्योर, शैलेश जी आ रहा हूँ, अब्बास हैदर जी थोड़ा परिपक्व व्यक्ति लगते हैं। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो इस शो पर माफी मांगे। देखिए जब तक ये लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, इनकी हिम्मत नहीं होती थी, इनकी जरूरत नहीं होती थी कि सनातन के विरुद्ध कुछ भी कहें। लेकिन जैसे ये दूसरे साइड जाते हैं, जिस प्रकार की बातें उन्होंने अभद्र बातें कही है रामचरितमानस की, कम से कम आज इस शो पर हैदर जी को माफी मांगनी चाहिए उनके बिहाफ में, और अखिलेश यादव जी को उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए अपनी पार्टी से। अरे अब्बास हैदर सर सुनिए ना, सबसे बड़ी समस्या देखिए जो नहीं तो दोहरे मापदंड आप अपने लिए तय करिए ना। बीजेपी अगर गलती करेगी, बीजेपी के नेता गलती करेंगे तो वो उसका परिणाम भोगेंगे। आप क्यों बीजेपी की चिंता कर रहे हैं? मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं तो आपसे साफ कह रहा हूं, इनसे भी उतना ही सवाल होना चाहिए श्याम भार्गव के लिए। अरे तो ऐसे नतीजे इनके सामने भी जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सवाल कर लेंगे और आपको इनवाइट कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के सामने नतीजा है,
लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है अगर किसी ने बयान दिया है वो निंदनीय है, हम उसको बिल्कुल स्वीकार तो ये बात समझाइए ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, ना कि उन्हें प्रमोशन दीजिए। पार्टी लाइन हो ही नहीं सकती है। कह दूं, देखिए हमारे राजस्थान के इलेक्शन के दौरान किसी एक नेता ने, राजस्थान के एक नेता ने सिखों के खिलाफ कुछ कहा था, 24 घंटे के अंदर उसको पार्टी से बर्खास्त किया गया था। ये आपकी जो है इस प्रकार की नीयत होनी चाहिए। आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाइए। अरे आपने फिर ये पूछेंगे, ऐसे अंत नहीं होता है। अब्बास हैदर जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पता है ना तो इसका जवाब आपके पास है ना संदीप जी के पास है। ऐसे नहीं होता है कि उन्होंने नहीं किया हम क्या करें। अरे आप अपनी बात करिए, फिर इन पर सवाल उठाइए ना। आप बोलते कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह एक्शन हुआ, नहीं है इसका जवाब आपके पास। शैलेश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर नवल भाई आपके पास आ रहा हूं। शैलेश जी जल्दी से। देखिए राकेश पांडे जी, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब में कहीं ना कहीं एक राक्षस बैठे हुए हैं, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे आप बिहार के चंद्रशेखर यादव हो। सभी जगह एक एक राक्षस बैठे हुए हैं जो हमारे सनातन के खिलाफ बोलते हैं। और जो अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि आप गाय को पशु क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु मानते, नहीं आती है क्या? हम गौ माता को माता मानते हैं, पशु नहीं मानते। आप जैसे बेशरम लोग जो है वह गौ माता को पशु मानते हैं, हम लोग गौ माता को माता मानते हैं। और इसी के कारण आज कांग्रेस जो है नष्ट हो रही है। कांग्रेस पार्टी हमारा हिंदू। नवल किशोर जी सुन लीजिए, गाय को माता कहना घटिया होता है क्या आपकी नजर में? रोड छाप नेता, अरे जवाब नहीं है। आपके सामने विपक्ष के नेताओं को राक्षस कह रहा है, घटिया होता है क्या? मानसिकता के साथ बैठा हुआ है। और ये सवाल जाकर पहले चंद्रशेखर जी से पूछिएगा, रामायण को लेकर, माता लक्ष्मी जी को लेकर क्या क्या कहा। बोल रहा है ये घटिया है, नहीं समझ में आता। पांडे जी तो जाकर पाठशाला में राक्षस है। तुम जैसे यादव, अरे तुमसे बड़ा राक्षस कौन होगा? अंकर से बात ऐसी की जाता है। अरे तुमको आता ही नहीं है कुछ, बिना मतलब का ज्ञानी बैठे हो। कुछ आता भी है, किताब पढ़ना जानते हो, यादव पढ़ने जानते हो, कुछ पढ़ के अर्थ समझना जानते हो, तुमको मालूम ही नहीं है। व्यक्तिगत एक मिनट रुकिए। अरे नवल किशोर जी, शैलेश तिवारी जी रुकिए, एक मिनट रुकिए ना। अरे नवल किशोर जी रुकिए, ये सब बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है कि कोई बोल रहा हो बीच में जाकर टीका टिप्पणी करने लगे। गलत नहीं कहा, सुन लेते उसके बाद बोल लेते। इस तरह आपको बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं मिल जाएगा इस डिबेट में। रुकिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी 20 सेकंड में आपको देता हूं, अपनी बात पूरी करिए, फिर नवल जी आपके पास। जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता, सबके अंदर राक्षसी मानसिकता है और सभी सनातन के विरोध में बात करते हैं। कोई रामचरितमानस पर छीटाकशी करता है तो कभी कोई मंदिर पर छीटाकशी करता है, कोई गौ बात की बात करता है। ये सब लोग राक्षसी मानसिकता के हैं और इसीलिए अब जनता इन लोग को नकार दिया है। ठीक है, आने वाले 2024 के चुनाव में भी इनको जनता अरे तुम किसका रुक जाइए आचार्य जी, रुक जाइए। नवल किशोर जी, एक नाम उन्होंने लिया, उसी पर जवाब दे दीजिए और अपनी ही बात करिएगा, दूसरे किसी की बात मत करिएगा। चंद्रशेखर जी ने क्या कुछ नहीं कहा, कभी रामायण को लेकर, कभी मां लक्ष्मी जी को लेकर। नहीं। अरे पांडे जी, दो बात हमको भी बता दीजिए। ये जो आचार्य जी हैं सीधे स्वर्ग से पैदा लिए हैं। अरे आचार्य जी की बात जो विपक्ष में वो राक्षस है, आचार्य जी की बात करेगा। आप जो पूछा जाएगा राक्षस है। ये कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया, कौन कहा जाएगा, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बकवास कर रहा है। तो मंदिर में क्या कर रहा है? घंटा क्यों बजा रहा है? जातीय जनगणना से समस्या है, जातिगत दोष फैलाने में समस्या नहीं है, जातिगत गैर बराबरी में समस्या नहीं है, जातिगत जनगणना से समस्या है। तुमने देश में इलेक्शन मिलती है को तोड़ा है तुम लोगों ने। आचार्य जी प्लीज शांत रहेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी शांत रहेंगे, प्लीज सर, प्लीज समझिए, प्लीज। लोग समझ गया है। जातियों के बीच में जहर पैदा करके। नहीं, दिक्कत यह है नवल किशोर जी, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब्बास हैदर, रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरे रुक जाइए भाई, रुकिए। कांग्रेस और सपा तो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर समझती दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल नहीं समझते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आप समझते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, संदीप जी प्लीज, सबकी आवाज डाउन है प्लीज। जनादेश पर ही चर्चा हो रही है, आपको नहीं उसके मतलब समझ में आ रहे हैं तो फिर वही हो सकता है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। संदीप त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी समस्या है समझकर ना समझना।
शायद नवल किशोर जी नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी भी आप जता रहे हैं। अब्बास हैदर ने भी समझ लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन होगा नहीं होगा उनको भी नहीं पता है, तो कहें क्या? नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस में इतनी वैचारिक जो है छूट होती है कि आप अपने विचार रख सकते हैं। कांग्रेस इकलौती एक ऐसी पार्टी है जहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं और अपने विचार आप खुलकर रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर, अभी हमारे आचार्य हो सकते हैं, आचार्य तो दुर्वासा भी थे, तो जो है वो राक्षसों के गुरु थे, तो ये हो सकता है कि उन गुरुओं में से हो ये जो है आज मंडली बदल कर दूसरे तरीके से बात कर रहे हो। अगर इनको भागवत का थोड़ा सा विज्ञान होगा तो भागवत का पहले दिन की कथा में ही बात आती है। पहले दिन की कथा में कहा जाता है कि जब नारद जी आते हैं तो देखते हैं पंडे पुजारी और आचार्य यहाँ पर लूट मचाए हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं, धर्म व्यापारी बनकर बैठे हैं। तो आज दिक्कत देश को, अगर सनातन जो है जिस तरीके से सनातन के विरोध में लोग बात कर रहे हैं, अगर उनसे है तो इन धर्म व्यापारियों से भी है। अरे मुझे संदीप त्रिपाठी जी सुनिए ना सर, सुनिए संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, आचार्य शैलेश तिवारी जी शांत रहेंगे। अभी मैं सिर्फ संदीप जी से बात कर रहा हूँ। संदीप जी सुनिए ना, ए राजा क्या, अरे छोड़िए कौन दुर्वासा ऋषि है, नहीं है मत देखिए, 24 की चिंता कर लीजिए और उसके लिए बड़ा मौजूद सवाल है। रुकिए सर, शुक्राचार्य दुर्वासा शुक्राचार्य में फंसे रहेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर पिच है 24 की। 2024 में देखिए कहीं कोई दूर दूर तक कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि ये जो ये जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, इसमें एक पत्रकारों का एक बड़ा तबका जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि हिंदुओं के अंदर एक छुपा क्रोध पनप रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के प्रति। और जो मैंने तमाम आपको उदाहरण दिए, उसके अतिरिक्त देखिए जिस प्रकार से कास्ट को लेकर, जिस प्रकार से कास्ट के विषय पर राहुल गांधी ने समाज को, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की, वो जनता को हजम नहीं होता। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि कास्ट सेंसस का हम विरोध नहीं करते, लेकिन कास्ट सेंसस इनके हिसाब से वक्त इतना ही है। तो इन सिन्हा मैं आपको रोक रहा हूं, और संदीप त्रिपाठी जी, नवल जी और अब्बास हैदर, एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, मान लीजिएगा आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि विपक्ष इस देश में ताकतवर रहे और सत्ता पक्ष को चुनौती दे, और सत्ता पक्ष गलती करे तो इस देश की जनता सत्ता को पलट भी दे। सर समझा करिए, धर्म पर टिप्पणी किसी को शोभा नहीं देती है, और आपकी पार्टी के कोई नेता बयान देते हैं तो कम से कम इतनी हिम्मत रखिए कि खुलकर आलोचना कर पाए, ना कि किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता के बयान के पीछे जाकर छिपे। समझ लेंगे तो फायदा होगा भविष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।